बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सर्दी के मौसम में इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गाजरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और उसके बाद उसकी इस तरह बड़ी बड़ी कटिंग की है और उसके अंदर वाले जो व्हाइट वाले पार्ट्स हैं उसको मैंने निकाल दिया था। और अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इसके अंदर पानी डाल देना है। आधा किलो गाजरें थी, मैं इसके अंदर डालूंगी 1.5 गिलास पानी का। तो आपकी अपनी मतलब जो गाजरों की क्वांटिटी हो उसी के मुताबिक आपने पानी डालना है, जिस पानी में आपकी गाजरें बॉयल हो जाएँ। तो इसको अब मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 5 से 6 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। तो उसके बाद हम लौंगा देंगे और मीडियम फ्लेम रखनी है। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, गाजरें हमारी जो है काफ़ी हद तक बॉयल हो गई हैं। तो ये देखिए मैं नाइफ की मदद से इसको चेक कर रही हूँ, तो गाजरें जो है गल गई हैं। लेकिन मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। सिर्फ मैंने इसको 5 मिनट बॉयल होने के लिए रखा था, क्योंकि इसको मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग की थी, तो इसीलिए ये जल्दी से गल चुकी हैं। तो ये देखें अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो ये देखें काफ़ी गल गई हैं। तो अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए रखना है और ठंडा करने के बाद फिर दोबारा देखते हैं कि इसको क्या करना है। तो जनाब हमने इसको ठंडा कर लिया। तो गाजरों को बस थोड़ा सा नीम गर्म इसके अंदर अभी पानी है। तो इस सारे गाजरों के बैटर को हम एक ब्लेंडर जार के अंदर डाल देंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छे से मैच दे दिया करें। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाती है। तो बस इसको इसी तरह से ग्राइंड करना है जिस तरह से मैंने ग्राइंड किया है। तो और इसको मैंने पैन के अंदर डाल के चूल्हे पे रख दिया है। तो बस इसको इस तरह से पकाना है। तो अब हम डालेंगे इसको मजीद गाढ़ा करने के लिए और अच्छे जायके के लिए, और हमारे गुलाब जामुन जो है वो बहुत मजे के बने। तो इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। तो आप जो है इस तरह गरम गरम बैटर के अंदर ना डालें, थोड़ा सा इसमें मुश्किल होती है इसको हलाने में, और इसके अंदर छोटी छोटी सी कुटियाँ बन जाती हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा पानी डालना है और कॉर्नफ्लोर के अंदर और पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और फिर आपने इस बैटर के अंदर डाल देना है। तो इसको बस इस तरह से हिलाते जाना है। तकरीबन इसको मैंने पकाना है 4 से 5 मिनट, और साथ ही मैंने हाफ प्याली चीनी इसके अंदर डाल दी है। तो बस इसको मुसलसल हिलाते जाना है, वरना ये जो है नीचे पैन के साथ लग जाएगा और फिर हमारा जो गुलाब जामुन है उसका जायका खराब हो जाएगा। तो बस इसको 5 से 6 मिनट हाई मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। तो भी मुझे पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो बैटर जो है वो काफ़ी हद तक जो है थिक हो गया है। इसके अंदर छोटी छोटी गुठलियाँ बन गई थी, लेकिन उसको मैंने अच्छी तरह चम्मच हिला के जो है वो मिक्स कर लिया है। तो जनाब इसको हमने 5 से 6 मिनट और पकाना है मजीद। तो अगर आपके पास घर में देसी घी मौजूद है तो 1 चम्मच वो भी आप डाल दें, उसके साथ इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। और बस इसको बस इसी तरह मुसलसल चम्मच लगाते रहना है और पकाते रहना है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है वो हमारा जो गाजर का बैटर है वो थिक हो गया है। तो मज़ीद इसको और 5 मिनट पकाएंगे, तकरीबन हमारी 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें बैटर जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है रेड हो गया है। तो ये डार्क हो गया है। तो बस इसको मुसलसल इस पकाते जाएंगे और जहाँ फिर इसको हम मज़े मज़े से खाएंगे। तो अच्छे से मिनट दे दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे। तो इसके अंदर 1 चम्मच मैं घी का ऐड कर रही हूँ। आपके पास देसी घी है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा घी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आप घी को नहीं पसंद करते हैं तो उसको स्किप कर दें। तो ये डालना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर एक शाइन से आ जाएगी। तो इस मौसम में जो होता है कि बच्चे जो हैं वो वैसे गाजर का सालन तो खाते नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप बना के दे दिया करें। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। उसी मेहनत तो ज़रूर होती है, लेकिन उससे ये होता है तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो सब्जियाँ तो वैसे भी हड्डियों को जो है वो ताकत देती हैं। बस हमारी जो इसका जो बैटर है वो काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। तो अपने हमने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसमें भी ठंडा होना और फिर गर्म हो जाना है। तो जनाब इसको हमने ठंडा कर लिया था और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के नारियल का चूड़ा, 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। तो अगर आपके घर में मौजूद है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ऐसे भी जो है इसके जो गुलाब जामुन बन जाएंगे। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो मज़ीद इसको ठंडा करने के बाद इस तरह मैंने हाथ को थोड़ा सा घी लगा के एक बाउल बना लिए थे और इसको जो मैं नारियल का चूड़ा लगा रही हूँ इस तरह से सारे बाउल्स के अंदर आपने चूड़ा लगा देना। तो इसके अंदर बहुत ही मज़े का जायका आता है। और जनाब आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट मौजूद है तो आप उसको जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं, बादाम है, पिस्ता, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो मेरे पास पिस्ता है तो इसको ब्रीक ब्रीक कट करके मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो जनाब ये चाय के साथ बहुत ही मज़े की डिश लगती है। आप ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अच्छा सा फीडबैक दे दिया करें जब आपको वीडियो अच्छी लगा करे। तो बस इसको मैंने सारी को जो है वो पिस्ता के साथ सारे गुलाब जामुन को जो है इसको मैंने ऊपर से सजा दिया है और बस जो है अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो वीडियो हमारी जो है ये देखें इस टाइम हो गया और मैं आपको एक भी दिखाती हूँ चम्मच के साथ कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये देखिए बहुत ही मुझे लग रही है। तो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी साथ ही इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।